भाइयों पर। ये सिर्फ एक्नी के स्कार्स के लिए यूज होगा? ये एक्नी स्कार के लिए, फाइन लाइंस के लिए, और जो बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड स्किन होती है, थिक स्किन होती है, उनके उस पे ये कि अच्छा काम करता है। ये जिन लोगों का कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क है उनके लिए, उनमें भी ये कि स्किन हमेशा जो है बहुत ज़्यादा थिक होती है। ठीक है, तो उससे आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब स्किन को एक तरह से पील ऑफ किया जा पील रहा ऑफ, जिस तरह हम केमिकल पीलिंग करते हैं इसी तरह आप ये कहें लेजर पीलिंग है ये। लेकिन आप इसलिए कह रही हैं कि पिगमेंटेशन या जो फ्रेकल्स होती हैं वो तो हमारी स्किन के अंदर लेयर्स में मौजूद है। उसपे कोई रोल इसलिए नहीं है कि एक तो पिगमेंटेशन आपके जो है स्किन के अंदर होता है, दूसरा ये कि जो पील ऑफ स्किन हो रही होती है वो क्रीम्स के थ्रू तो हो सकती है सही तरीके से ना। डर्माब्रेशन से जो है मिलाज़मा पे कोई इसका रोल नहीं है। इसकी जगह आप दूसरे और ट्रीटमेंट आते हैं वो CO2 का जो मतलब अमल है वो इस पर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके। ठीक है, लेकिन डर्माब्रेशन के लिए ठीक है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, डॉक्टर हिना, देखते कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? सफिया बात कर रही हूँ। सफिया कैसी और ये है मीर तकी मीर। और फौरन जवाब। जी 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 जी, आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? कराची से। जी सफिया, कोई सवाल भी करना चाहेंगे डॉक्टर हिना से अपनी स्किन के लिए? और टाइम भी हो चुका ब्रेक का। अच्छा चलिए जी, ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक से वापस आकर आपको फिर एक बार बताएंगे आज का क्वेश्चन और डॉक्टर हिना से पूछ सकते हैं अब अपने स्किन प्रॉब्लम्स का हल। तो हमारे साथ रहिएगा इवनिंग लाउंज में। वेलकम बैक। और जनाब सबसे पहले मैं एक खूबसूरत सा चीज जो आज डॉक्टर हिना ने इस प्रोग्राम में आप लोगों के लिए रखा है क्वेश्चन, इसके 3 आंसर्स तो हमें आ चुके और तीनों आंसर्स हमें आए हैं मीर तक ही मीर। अब देखते हैं कितनी सही क्या वो तो आपको डॉक्टर हिना बता देंगे, लेकिन सवाल ये है, दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले। तो आपने हमें बताना है कि शेर किसका है, मीर दर्द या मीर तकी मीर का। आपने हम बताना भी और कॉल्स भी हम लेते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना नाम बताइए। जी मुझे डॉक्टर से बात करनी। जी बिल्कुल, बात कीजिए। डॉक्टर साहब, मेरे बहुत एक्नी है, चेहरे पे बहुत ज्यादा निशानात पड़ गए, किसी तरीके से सही नहीं हो रही। 15 साल हो गए मेरे एक्नी निकलते निकलते। एक्नी के लिए आप क्या ले चुकी हैं अब तक? मेडिसिन क्या ली है आपने? मेडिसिन में कोई भी नहीं लेती क्योंकि मेरे मैदे का प्रॉब्लम है, फौरन मेरे मैदे में हो जाता है। देखिए मेडिसिन लिए बगैर तो ये मसला हल नहीं होगा ना, क्योंकि सिर्फ अगर क्रीम्स लगाना या टोनर्स लगाना या फेस वॉश इस्तेमाल करना इसका हल नहीं है। ये पूछ रहे थे कराची में कहाँ है आप? कराची में? आप कराची में? जी। अच्छा ठीक है, तो अभी हम बाकी इनसे कुछ पूछना चाहेंगे सवाल? नहीं, मैं इनसे यही कहना चाहूँगी कि इन्होंने कहा कि मेरे मैदे में तकलीफ रहती है और मेडिसिन, लेकिन बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो मतलब आपको नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। उसके कुछ टाइमिंग्स ऐसे बता दिए जाते हैं या खाने का तरीका इस तरह बता दिया जाता है जो आपको प्रॉब्लम नहीं करता है स्टमक में। तो महंगा मैं इलाज भी नहीं करवा सकती, सॉरी अफोर्ड नहीं कर सकती मैं इतना महंगा, जैसे ज्यादा इलाज हो ना तो वो भी नहीं करवा सकती, वैसे भी मेरा बीच में ही रह जाता है। अच्छा, मतलब ये कि एक लॉन्ग प्रोसेस भी मतलब उसे कंटिन्यू नहीं कर सकती हैं। चलो, आपने अपना नाम नहीं बताया। नहीं, मैं इनसे ये कहना चाहूँगी, क्या नाम बताया इन्होंने? क्या नाम है आपका? हुस्ना। हुस्ना, जी ठीक है। हुस्ना से मैं कहूँगी आप मेरे पास क्लिनिक तशरीफ़ लें, इस सिलसिले में इनको मैं जितना भी हो सकता गाइड कर सकी और जो भी कंसेशन हो सका। और आपका गिफ्ट नहीं मिल सकता मुझे आज? सॉरी, आप आंसर दीजिए ना हुस्ना हमें। क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन शेर है कि आपने बताना है कि दिखाई दिए यूं के बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले, ये किसका शेर है, मीर तकी या मीर दर्द? मीर तकी वीर। चलो ठीक है हुस्ना, आपका आंसर मैं नोट कर लेती हूँ और बाकी बातें अभी आपको डॉक्टर हिना बता देंगी। और वो बहुत सारे लोग भी जो अपने प्रॉब्लम्स डॉक्टर हिना से डिस्कस करना चाहते हैं और कॉल नहीं मिल रही या मतलब ऐसा मदर इशू के वो ऑन ईयर नहीं पूछना चाहते या कोई भी ऐसी बात, तो डॉक्टर हिना का नंबर हम स्क्रीन पर बार बार डिस्प्ले करें, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी आपको एड्रेस भी बता देंगे, कराची में रहने वाले इजीली इनके पास इनके क्लिनिक पे भी जा सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं ना? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। बॉबी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ये शेर जो है मीर तकी मीर का है
ओके। और इसका अगला जो शेर है जो लता ने फिल्म बाजार में गाया था जी, आपके व्यूअर्स की नॉलेज के लिए, वो था जब भी सजदा करती ही करती गई, हक बंदगी हम अदा करते चले। और मीर तकी मीर का एक और मुझे बहुत शेर पसंद है जी, अगर इजाजत दे तो। जी सुनाइए सुनाइए जरूर। इश्क आंख में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। ओए होए होए, मैट्रिक में पढ़ा था हमने भी। हाँ। चलें बॉबी, टाइम ड्रॉप हो गई। बॉबी ने अगला शेर सुनाया है। हाँ बिल्कुल, और एक तस्हीह करना चाहूँगी कि ये लता मंगेशकर ने नहीं गाया बल्कि उनकी सिस्टर है आशा भोसले, उन्होंने जी बिल्कुल आशा भोसले सिंगिंग उनकी है, सिंगिंग उसकी है। लेकिन हम अभी शायरी की बात बिल्कुल नहीं कर रहे कि शायर कौन है। डॉक्टर हिना का नंबर आप स्क्रीन पे से नोट कर लीजिए। इसके साथ साथ डॉक्टर हिना प्लीज़ ये भी बताइए कि जो आपके पेशेंट्स हैं वो आपसे कहाँ पे मिल सकते हैं। जी मैं 2 जगह का एड्रेस मैं बताती हूँ हमेशा, और आज भी बता रही कि नदीम मेडिकल सेंटर, नीपा चौरंगी, गुलशन इकबाल, ब्लॉक 6, रूम नंबर 13। और दूसरा एड्रेस क्लिफ्टन का है, लेज़र प्रैक्टिस के नाम से क्लिनिक का नाम है, लेज़र प्रैक्टिस, सूट नंबर A3, क्लिफ्टन, ब्लॉक 5 और बिहाइंड बारबेक्यू टुनाइट। ठीक है, ठीक है, ये आपको दोनों एड्रेस मालूम हो चुके हैं। और अगर फिर भी आपको थोड़ी डिटेल चाहिए तो डॉक्टर हिना से कांटेक्ट करके आप इनसे पूछ सकते हैं कि टाइमिंग में आप इनके पास जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं ना आप? बिल्कुल मजे में, फिट फाट। हमारे साथ सोबिया नहीं मरियम बात करी। मरियम कैसी हो आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपकी तरफ फिट फाट मजे में। ओह दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। और मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे कॉलर्स बिल्कुल फिट फाट रहे। आप माशाल्लाह से हमें फिट फाट रखती हैं तो हम फिट फाट रहते हैं। थैंक यू। अच्छा जल्दी से मरियम मुझे आंसर तो बताओ। अच्छा हाँ, आंसर है मीर तकी मीर है। और मुझे 2 बातें करनी है। मैंने हुमायूं साहब के टाइम पर भी बहुत कॉल लगाने की कोशिश की, वो बात नहीं हो सकी, लेकिन मैं रिश्ते के हवाले से एक बात कहना चाहती हूँ, आपकी इजाजत हो तो। जी जी जरूर। मेरा कहना यह है कि रिश्ते जो है फूलों की मानंद होते हैं, जिनकी आप सदा देखभाल करें तो हमेशा फूलों की तरह खिले रहते हैं, अगर आपकी मोहब्बत और खुलूस उनके साथ रहे। लेकिन अगर आप उनकी देखभाल नहीं करते तो वो कांच से भी ज्यादा नाजुक होते हैं, जो जरा सी ठेस लगने पर टूट जाते हैं। तो रिश्तों की बहुत अहमियत है। और खूबसूरती के लिहाज से डॉक्टर हिना माशा से इतनी खूबसूरत बातें बताई, तो उस लिहाज से एक बात कहूंगी कि हर कोई फूल से तो मोहब्बत करता है लेकिन कोई पत्ते से मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि जो उसे खूबसूरत बनाता है। इसलिए हमें किसी ऐसे से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए जो सिर्फ खूबसूरती पे मरते हो, हमें उनसे मोहब्बत करनी चाहिए जो आपकी जिंदगी को खूबसूरत बना दें। तो मेरे ख्याल से तो हम अगर खूबसूरत रहना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम खूबसूरत लोगों से मोहब्बत करें, उनके दिल से मोहब्बत। क्या बात की है। चलो मरियम थैंक यू सो मच, जबरदस्त। आप देखिए कि हमारे जो व्यूअर्स हैं डॉक्टर है ना, मतलब कि अभी मैं कुछ कह नहीं सकती, ये टाइम से पहले मैं कह दूंगी, है ना। आप समझ गई होंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मेरे ख्याल इस बात को भी यहीं पे रहने देते, मैं ज़रूर बताऊंगी, ज़रूर डिस्कस करूंगी। लेकिन अभी तो आप लोग के सवाल के जवाब दो और साथ साथ डॉक्टर हिना से आप पूछूंगी एक हुस्ना का जो मसला था एक्नी का, उस बारे में कि 15 साल से एक्नी और इतना ज़्यादा टाइम और फिर भी वो ट्रीटमेंट नहीं करवा रही। मेरा ख्याल स्किन से हमारे चेहरे से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसमें होता ये कि ना एक्नी जो आम लोग हैं उनका ख्याल है कि एक्नी अगर आपको आती है आप 2-4 वीक या 2 महीने 3 महीने उसका इलाज करवाएंगे और वो बिल्कुल सही हो जाएगी, दोबारा नहीं आएगी, जो कि गलत सोच है उनकी। अच्छा, ऐसा ऐसा नहीं होता है। एक्नी आती ही ज़्यादातर उस स्किन पे है जो ऑयली है, यानी आपका सीबम ऑयल बनाने वाले जो ग्लैंड्स हैं वो उसकी जो एक्टिवेशन है वो ज़्यादा है, ओवर एक्टिव है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि उसका जो सीबम है उसे कंट्रोल करना है। सीबम को कंट्रोल करने के लिए भी गलत तरीका इस्तेमाल किया जाता है, वो है बार बार फेस वॉश करना। फेस वॉश करने से आप अपने एक्नी को जो है क्लॉक कर देते हैं, ड्राई हो जाता है एक्नी, बट अंदर जो उसकी ट्यूब्स होती हैं उसमें सीबम उसी तरह मौजूद होता है जो वक्तन फ़वक्तन इन्फेक्टेड होता है और दानों की शक्ल में आपको दोबारा से वही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। सही। तो इस मसले के लिए इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि टॉपिकल ट्रीटमेंट इसके लिए इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। टॉपिकल ट्रीटमेंट यानी बार बार फेस वॉश लगाना फेस पर और क्रीम्स लगाना। क्रीम्स जितनी भी आती हैं वो बेसिकली पील कर रही होती हैं आपकी स्किन को या आपके दानों को पील कर रही होती हैं, ऊपर से ड्राई कर देती हैं, अंदर से उसी तरह सीबम रहता है। तो इनको मैं यही कहना चाहूँगी कि मेडिसिन तो खाना ज़रूरी है, बिल्कुल मेडिसिन खाना ज़रूरी है, और उसके अलावा जो दूसरी एहतियात होती है उसको भी फॉलो करना चाहिए। जहाँ तक बात है अफोर्डेबिलिटी की कि ये अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं, तो ये मेरे पास तशरीफ़ लाएँ तो इनकी जो प्रॉब्लम है उसमें
जितना भी मैं इनकी जो है हेल्प कर सकी मैं ज़रूर इनको करूँगी, क्योंकि जो हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो एज ए सैंपल आ रही होती है वो इन्हें दी जा सकती है, जो मैं अपने पास से इन्हें दे सकती हूँ बिल्कुल, फिर वो भी मैं इनको ज़रूर दूंगी। लेकिन ये कि इस चीज़ को जो है नज़रअंदाज न करें, क्योंकि चेहरा बहरहाल हर एक को अपना चेहरा बहुत प्यारा है और हर एक चाहता है कि हमारी स्किन बहुत अच्छी हो, और डेफिनेटली इनका भी हक है बिल्कुल। पहली फुर्सत में बाकी तमाम जिनको भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं पहले स्टेज पर अगर उसका आपको एक सोल्यूशन मिल जाए तो मेरे ख्याल है कि बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम, एक कॉलर भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई। चलें जी, तो ये हुस्ना के लिए नहीं बल्कि तमाम लोग ऐसे जो अपने स्किन के काफ़ी अर्से तक प्रॉब्लम्स के लिए रोक के रखते हैं कि चलो जी देखेंगे, कल ऐसा हो जाएगा, परसों ऐसा हो जाएगा। 15 साल इन्होंने अगर इतना वेट करे, मेरे ख्याल है कि फर्स्ट स्टेप में एक इतना इनका इलाज एक्सपेंसिव भी नहीं होता, कम में ही हो जाता है, ये अफोर्ड भी कर लेते हैं। देखिए बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि घर बैठे इलाज हो जाए या होम रेमेडीज़ के थ्रू इलाज हो जाए। और मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि एक्नी ऐसा प्रॉब्लम है जिसका आप होम रेमेडीज़ जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं आपकी एक्नी उतनी ज़्यादा ख़राब होती है। ठीक है, तो एक्नी पे बिल्कुल भी होम रेमेडी कोई अप्लाई ना करें। बिल्कुल, ये बात भी स्कार्स और इतनी सारी सेकंड जो लोग ट्रैक करते हैं एक्नी को, कहते हैं कि कील निकाल रहे हैं इससे से, तो वो बड़ा मतलब मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता वो आया कहाँ से और लोग इतना ज़्यादा क्यों करते हैं। एक्नी आया उसे प्रिक करना शुरू कर दिया। एक कॉलर है डॉक्टर है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्लीज टीवी का वॉल्यूम कम कीजिएगा, फिर मैं आपसे बात कर सकती हूँ। टीवी का वॉल्यूम ज़्यादा ना रखें वरना आपकी कॉल ड्रॉप हो जाएगी। जब लोग इतनी मुश्किल से कॉल मिलाते हैं तो ऐसा मत करिए। साथ साथ आपसे एक क्वेश्चन भी किया था डॉक्टर हिना, प्लीज़ आप शेर एक बार सुना दीजिए जो आज का हमारा क्वेश्चन था। ये पूछना ये कि ये शेर किस शायर का है, मीर तकी का या मीर दर्द का। दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले। ठीक है, तो आपने बताना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना नाम बताइए। अबरार शाह बोल रहा हूँ जी, इस्लामाबाद से। अबरार कैसे हैं आप? आपकी दुआएं। मैंने बताना था कि मेरी 50 एज है और चेहरे पर वो काले वो तिल जो है वो हो गए हैं। अच्छा, ब्लैक है, बिल्कुल ब्लैक है जी, ब्लैक है जी। जी अबरार सर, आपके जो तिल हैं ये उभरे हुए हैं या फ्लैट हैं? इनका टीवी का वॉल्यूम था जिसकी वजह से। चले मैं थोड़ा सा इनका मसला समझ गई हूँ। अमूमन जो काले तिल होते हैं वो उभरे हुए होते हैं, फ्लैट नहीं होते, और जो ब्राउन तिल होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, स्किन के अंदर होते हैं, जिसे हम लिवर स्पॉट भी कहते हैं और पिगमेंटेशन भी है ये। तो इनके गालिबन तिल हैं जो मोल जिसे कहते हैं, ब्लैक कलर में है और प्रोमिनेंट हैं, उभरे हुए हैं। तो इनसे मैं कहना चाहूँगी कि इस्लामाबाद में ये किसी भी डर्माटोलॉजिस्ट को दिखा दें और वहाँ से ये कोटरे करवा लें, लेज़र कोटरे। ठीक है, तो उससे जो है एक ही तकरीबन एक या दो सिटिंग में जो है जी बिल्कुल वो आपके तिल रिमूव कर देते हैं। बहुत हल्के से स्कार रह जाते हैं जो कुछ वीक में क्रीम लगाने से स्कार चले जाते हैं। यूजुअली ये तिल रिपीट नहीं होते, मोल अगर ये रिपीट होते हैं तो 4-5 साल के बाद होते 5 साल के बाद होंगे। तो एक बार जब आप जाएंगे तो 1 या 2 सिटिंग्स वो आपके मोल्स के ऊपर के कितने हैं, अगर आपके चेहरे पे कम है तो एक सिटिंग में हो जाएगा, आप इस्लामाबाद से करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उसको तो बिछड़ जाने के ढंग भी नहीं आते, दूर रहकर भी मेरे पास रहता है। क्या बात है, अल्लाह रखी जी, क्या बात है। कैसी है डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? माशाल्लाह ठीक ठाक, बिल्कुल आप ठीक हैं? जैसे जी अल्लाह के शुक्र मसीहा हो, जिनसे गुफ्तगू करके बात करके आधी बीमारी दूर हो जाती है। तो आप बताइए ना, इन्होंने क्वेश्चन भी पूछा, इसका आंसर क्या देंगी? ये हमारे प्यारे मीर तकी मीर के अलावा कौन कह सकता है इतना खूबसूरत शेर। जैसे हमारी कभी डॉक्टर साहब वैसा खूबसूरत शेर पूछ लेती है। और सब ठीक ठाक खैरियत से हैं? बिल्कुल, हम दोनों ठीक हैं, हम दोनों ठीक हैं। आपकी खैरियत नेक मतलूब है। हाँ, आज मैंने सबसे पहला जुमला यही कहा था कि आपकी खैरियत नेक मतलूब है। वास्सलाम, आपकी ताबेदार रेगुलर कॉलर बेगम अल्लाह।
थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह रखी जी, आपने हमें कॉल की। मैंने डॉक्टर हिना प्रोग्राम के साथ में ये बात की थी कि हमने वो पुराने तरीके, पहले ख़त लिखते थे लंबे चौड़े, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आपकी खैरियत नेक मतलूब है, अब हम लोग दूर होते जा रहे थे, लेकिन पुरानी चीज़ें कभी कभी लेकिन अपनी जो ज़ुबान है ना, अपनी ज़ुबान की जो खूबसूरती है ना, वो कहीं भी